नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो जानकारी का विषय है कंट्रेल्स क्या है और मॉर्मन चर्च का रहस्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम जानकारी का विषय कंट्रेल्स क्या है। विमान के पीछे सफेद लकीर का रहस्य। अगर आपने कभी हवाई जहाज के उड़ने के बाद बारीकी से आसमान को देखा होगा तो वहां कुछ लकीरें दिखाई देती हैं। दरअसल खुले नीले आसमान से हवाई जहाज गुजरता है तो अपने पीछे एक छाप सा छोड़ते हुए निकलता है। अधिकतर लोगों को यह नहीं पता होता कि हवाई जहाज निकलने के बाद ये लाइनें आखिर बनती क्यों हैं और ये लाइन होती क्या है। कई लोग कहते हैं कि यह हवाई जहाज से निकलने वाला धुआं होता है तो कोई कहता है बर्फ की लकीर होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। अमेरिकी संस्थान नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार आसमान में बनने वाली इस सफेद लकीर को कंट्रेल्स कहा जाता है। दरअसल कंट्रेल्स भी बादल ही होते हैं, लेकिन यह आम बादलों की तरह नहीं बनते। ये हवाई जहाज या रॉकेट के गुजरने के बाद ही बनते हैं और काफी ज्यादा ऊंचाई पर ही बनते हैं। कैसे बनते हैं कंट्रेल्स? रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के बादल उस स्थिति में बनते हैं जब जहाज जमीन से करीब 8 किलोमीटर ऊपर और 40 डिग्री सेल्सियस में उड़ रहा हो। हवाई जहाज या रॉकेट के एग्जॉस्ट फैन से एरोसॉल्स एक तरह का धुआं निकलते हैं। जब आसमान की नमी इन एरोसॉल से साथ जम जाती है तो कंट्रेल्स बनते हैं और इसे ही कंट्रेल्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये कंट्रेल्स कुछ ही समय में गायब भी हो जाते हैं। जैसे ही जहाज गुजरता है तो थोड़ी देर तक ही यह दिखाई देते हैं, इसके बाद यह लुप्त हो जाते हैं। इनके बनने का कारण हवा में नमी होती है। कई बार आसमान की इतनी ऊंचाई पर तेज हवा की वजह से कंट्रेल्स अपनी जगह से खिसकते भी जाते देखे गए हैं। ऐसे में यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो वही दिखे जहां से विमान गुजरा है, और विमान के पीछे सफेद लकीर का यही रहस्य है। इसे कंट्रेल्स के नाम से जाना जाता है। मॉर्मन चर्च का रहस्य। अमेरिका की एक ऐसी इमारत है जिसे रहस्यमयी इमारत की श्रेणी में रखा गया है। इसे मॉर्मन चर्च कहा जाता है। लगभग 50 वर्षों से बंद इस मॉर्मन चर्च को आम जनता के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक खोला जाएगा। इस रहस्यमयी इमारत में 12 बैलों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये 12 बैलों की प्रतिमाओं का क्या रहस्य है? आज लोगों के लिए यह चर्च 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक खोला जाएगा। 1,60,000 वर्ग फुट की बने हुए इस चर्च के नवीनीकरण का कार्य 2018 में बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों के से प्राप्त जानकारी के आधार पर परिसर में बने हुए पुल के पीछे 12 बैलों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो कि इजराइल की 12 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहां शादी के लिए एक सीलिंग रूम भी बनाया गया है। वाशिंगटन के एक स्थानीय चर्च नेता डेविड एरियन ने कहा कि यह इमारत बाहर से जितनी खूबसूरत है, भीतर से भी उतनी ही रहस्यमयी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।